हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशी के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और बस आज मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि और मैं जल्दी भी उठ गई और टाइम के हिसाब से। मतलब कल रात को दिन नहीं था, पर कल रात को क्या परेशान तो नहीं किया, बट वो था कि आज सुबह वो जल्दी उठ गई। मैंने सोचा था आज हमें बहुत सारे काम है तो दिनों अपने आप मतलब हमने उस हिसाब से किया था, पर आज 4 बजे ही उठ के बैठ गई। वाह! तो 4 बजे ही उठ गई। वो खेलती रही, वो सोई फिर सुबह 6 साढ़े 6 बजे सोई। तो जब वो सोई उसके बाद ही मैं सोई, फिर 6:30 के करीब मैं सोई। और अब मेरे को ऐसा हो रहा है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज हम ना सुबह सुबह ही मेहंदी लगवा के भी आ जाए, क्योंकि शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। क्योंकि हम कल गए थे तो शाम के टाइम इतनी भीड़ थी मेहंदी वालों में, इतनी भीड़ थी ना, हर जगह मेहंदी वाले थे, हर जगह मेहंदी वाले। और मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, वहाँ निकलना इतना मुश्किल हो गया था। मतलब आईने इतना फुल हो रखी थी, मतलब जो आईने की मार्केट है वो इतनी फुल हो रखी थी मेहंदी लगाने वालों से ना। पहली बार से जब हम पहले गए थे पिछले करवा चौथ के टाइम पे, उससे भी ज़्यादा इस बार भीड़ हो रखी थी। तो शाम के टाइम वही होता है, ऑफिस टाइम होता है, तो बहुत सारी लेडीज़ जो होती हैं वो शाम के टाइम पे ही अपना मेहंदी लगाना प्रेफर करती है, क्योंकि उस टाइम उनको ठीक रहता है, क्योंकि ऑफिस का टाइम से छुट्टी होकर आते तो उस टाइम हमारे जाने की बस की तो है नहीं, क्योंकि बहुत भीड़ है और ऊपर से दीनू छोटी सी है तो वो रहेगी नहीं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि आज सुबह सुबह ही हम मेहंदी लगवा के आ जाए पहले अपना, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी मार्केट खाली रहती है, तो इस टाइम ही लगवा के आ जाते हैं। सबसे बढ़िया हमारे लिए यही है। लेकिन उससे पहले अभी घर का काम करना है हमें। अभी हमारे घर की साफ़ सफाई रह रही है, झाड़ू पोछा रह गया है, नाश्ता हमने बना दिया है। बाकी सब जा चुके हैं ऑफिस जाने वाले, भाई और पापा जा चुके हैं ऑफिस के लिए। बाकी बचे हम तीन, और दीनू तो अपनी नींद निकाल रही है क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गई थी, तो वो अभी सो रही है और अपनी नींद पूरी कर रही है। बाकी अभी काम करना है, पहले काम पूरा करते हैं हम सफाई का, फिर नाश्ता करते हैं और उसके बाद जाते हैं मेहंदी लगाने, क्योंकि फिर जब तक दिनों खेलेगी या दोबारा उसके सोने होने का टाइम होगा तब तक मेहंदी सूख जाएगी और हट भी जाएगी। और मैंने सोचा था कि रात को मैं पैरों में मेहंदी लगाऊंगी, पर मुझसे लगी ही नहीं और मेरे सो गई, तो मेरे पैरों में मेहंदी रह गई। मैं सोच रही हूँ कि लगाऊँ, एक तरफ हो रहा है मैं लगाऊँ, एक तरफ हो रहा है कि मैं नहीं लगाऊँ यार। पर अब जब सबने लगा दी ना, मेरी बहन ने लगा दी, मेरी भाभी ने लगा ली के, तब उनको देख देख के हो रही कि मैं भी लगा लूँ पैरों में। पर मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है कि नहीं लगाऊँ कर रही हूँ। देखती हूँ कैसा मन होता है या कैसा टाइम होता है। अगर दीनू जल्दी सो जाती है तो मैं भी लगवा लूँगी कि मेरी कोई लगानी पड़ी मैं लगा लूँगी, नहीं तो मैं नहीं लगाऊँगी। बाकी तो पार्क में ऐसा हो रखा है गरम गरम। आज वहाँ पार्क में धूप देखो कितनी तेज आ रही है। यही दिक्कत है, धूप में ना आँखें ही नहीं खुलती, ऐसी हो जाती हैं। तो आज वहाँ पार्क में, पूरे पार्क में पानी दे रहे हैं घासों पे। कल इनकी कटिंग वगैरह हुई थी और आज पानी दे रहे हैं सब जगह। तभी तो उस साइड का नंबर लगा हुआ है, वहाँ पानी दे रहे, बाद में धीरे धीरे यहाँ देंगे। बाहर गर्मी भी हो रही है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है कि हमारी मेहंदी जल्दी सूख जाएगी। सर्दियों में मेहंदी नहीं सूखती यार, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मेहंदी नहीं सूखती और हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं। सर्दियों में सुखाने का बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे सुखाए मेहंदी को। पहले हम अपना काम पूरा करें अब, फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे, मार्केट जाएंगे, नाश्ता भी करना है, वरना मुझे तो भूख लग जाएगी। और मेरे से तो वैसे ही भूख कंट्रोल नहीं होती है। पता चला वहाँ मैं मेहंदी लगाने बैठी और मेरे को लग गई भूख, तो मुझे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए, तो मेरे तो पेट में अभी से हो रहा है कि कुछ खाऊं करके। तो मैं तो हो गई हूँ तैयार, बाकी नाश्ता हो चुका है, सब कुछ डन हो गया है। मैंने आज सूट पहन लिया और भाभी की बारी है। भाभी अभी तैयार हुई नहीं है, वो हो रही, ये भाभी अभी तैयार हो रही हैं, उनका भी बाकी रह गया है। तो मैं तो हो गई हूँ पहले से ही। बाकी सूट ऐसे तो दिखेगा नहीं, जब मैं बाहर जाऊँगी तब पता चलेगा। और आज मेरा मन था, मैंने सोचा था कि मेहंदी, इस बार मैं मेहंदी लगाने जाऊँगी ना तो मैं इस बार सूट पहन के ही जाऊँगी, क्योंकि पिछली बार से जब भी मैं जा रही हूँ ना, कभी मैं शॉर्ट्स पहन के जाती थी, कभी मैं जीन्स पहन के जाती थी, कभी ऐसी लोअर ओवर में चली जाती। तो मेरे को था कि इस बार मैं सूट पहन के जाऊँ ताकि मैं फ़ोटो भी खिंचा सकूँ, क्योंकि फिर बाद में मेहंदी लग जाएगी, फिर मैं ड्रेस चेंज नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए आज मैंने पहले से ही सूट वगैरह पहन लिया। तो मैं हो गई हूँ, सबका नाश्ता भी डन हो गया है, किसी किसी की पूजा भी चल रही है, शंख बज रहे हैं और हम जा रहे हैं मार्केट पे। तो
अब हम चले। अब मैंने बैग भी कैरी कर लिया क्योंकि क्या बोलते हैं, मोबाइल वगैरह रखने के लिए भी हमें स्पेस नहीं है, क्योंकि आज तो हमने सूट पहन लिया। तो मैंने ये वाला सूट पेयर कर लिया आज मेरा। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, बाकी मुझे ये चप्पल ना बहुत कंफर्टेबल लगती है, तो ये पहन लिया और ये वाला सूट पहन लिया। बाकी साइड पर्स ले लिया क्योंकि मोबाइल पैसे वगैरह रखने के लिए, क्योंकि हमारे सूट में पॉकेट नहीं है, इस वजह से। अरे यार, यहाँ पे पहले से ही वेटिंग में इतनी चल रही है। 3 ऑलरेडी बैठी हुई हैं, 4 बैठी हुई हैं। अभी हमारा नंबर आने में टाइम लगेगा। भाभी अब मज़े कर रही है, मज़े ले रही हूँ मेहंदी देख देख के। बस तो हम तो आ गए आईने से वापस मेहंदी लगा के। और वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। मतलब मेहंदी लगाने लगे, हमें लगा था सुबह के टाइम पे हमें थोड़ा खाली मिलेगा, रात के टाइम पे मतलब शाम के टाइम पे थोड़ी भीड़ होगी, पर नहीं, आज सुबह से ही बहुत भीड़ हो रखी है वहाँ पे। वो तो जैसे तैसे हमारा नंबर आ गया, हमसे तो पूछो मत। हम पहले आईने गए, आईने से हम सरोजनी गए, पर सरोजनी में भी पर सेम प्राइस है, लेकिन मेहंदी बिल्कुल हमें पसंद नहीं आई, तो हम वापस आईने आ गए और हमने फिर आईने से ही लगवाई। बाकी हाँ, किसी किसी की मेहंदी अच्छी लगी थी, किसी किसी की हमें पसंद नहीं आई, तो हम लगवा के। अगर मेरी तो हट भी गई, मेरे को हटानी पड़ी क्योंकि ये दीनू मेरे पीछे पड़ गई थी, इसको लग गई थी भूख। इसने ऑलरेडी खा चुकी है, लेकिन फिर भी इसको फीड करना ज़रूरी था, तो जितनी सूखी या जितनी गीली थी वो सब हटानी पड़ी मेरे को, तो मैंने हटा दी। बाकी अभी तो रंग आया नहीं है, लेकिन कल तक रंग आ ही जाएगा मेरी मेहंदी का। और अब इन्होंने बताया है मेरे को एक इलाज विक्स वगैरह लगाने का, तो लेकिन विक्स का तो मुझे पता है, लेकिन विक्स से पहले मैं दूसरा काम करती हूँ, इससे भी मेहंदी गाड़ी। तवे पे ये रख दिया लौंग, अब इसकी भाप ऐसे देंगे। वैसे मैंने सुना है कि इसकी भाप देने से भी मेहंदी का रंग गाढ़ा होता है, तो चलो यार देखती हूँ होता है नहीं होता है करके, ट्राई करती हूँ। थोड़ा सा गर्म है, इससे भी होता है। सुना है मैंने कि लौंग के ऐसे जो उसका धुआं होता है, उसके भाप देने से भी मेहंदी गाढ़ी होती है, क्योंकि मुझे तो ऐसे हटानी पड़ी, तो मुझे तो लग रहा है मेहंदी का रंग आएगा ही नहीं, पर चलो थोड़ा बहुत भी आ जाए कल तक के लिए तो बहुत है। लौंग के देती हूँ पहले मैं, फिर बाद में विक्स लगाऊंगी। अब ये थोड़ा बहुत इसमें से जैसे धुआं आने लग गया, तो मैं तो इसी का भाप दे रही हूँ, इसी से ही हो जाए क्या पता। तो देखते हैं होता है या नहीं होता है, बाकी तो भगवान ही मालिक है। अब तो ये दीनू के वजह से मुझे सारी मेहंदी निकालनी पड़ी टाइम से पहले। अच्छे से भाप देती हूँ, फिर बाद में कल ही पता चलेगा इसका रंग तो आया है कि नहीं आया है। तो दीनू तो सो गई है, हमने दिन का खाना भी खा लिया, दीनू सो भी गई है। मैं विक्स लगाने गई थी, बट मुझे विक्स मिली नहीं, तो वही थोड़ा बहुत लौंग से काम चला दिया मैंने। पता नहीं अब रंग आता नहीं आता, वो तो बाद में पता चलेगा। बाकी दीनू सोने गई है, ओ सोने गई है कह रहे, दीनू सो चुकी है हमारी। अब तो दीनू सो गई है। तो और यहाँ भाभी लेटी है जो अपनी मेहंदी दिखाओ, ये देखो भाभी की भी मेहंदी लग गई है। भाभी ने जस्ट अब भी हटाई है, थोड़ी देर पहले, है ना, भाभी ने थोड़ी देर पहले हटाई है। अब वो फ़ोन चला रही है, और मैं तो पहली दीनू की वजह से पहले हटा चुकी थी। और अभी हम बैठे हुए हैं, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि दीनू सो गई और मेरे को तो नींद बिल्कुल नहीं आ रही, और मैं अब सोऊंगी ना तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। क्या करूँ हो रही है मुझे। मैं सोच रही हूँ पैरों पे लगा दूँ क्या, पर पैरों पे मेरे से लगेगी नहीं खुद से, इसलिए मैं लगा नहीं रही हूँ। कल मोटी को बोला था मैंने, तो करो। मोटी ने लगाई नहीं, अरे लगाई थी। ये देखो 2 फूल दिख रहे होंगे पैरों पे, नहीं बन रहे हो, टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं। क्या मैं हर बात में तो बोलती रहती? वैसे मैंने में पता नहीं क्या हो गया, पता है बहुत टाइम से मैं सारी बात में तो अभी ऐसे करने लग गई हूँ मैं हर चीज में। कुछ नहीं कर रहे हैं यार, बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं।
कोई काम नहीं है हमारे पास करने के लिए। चाय वगैरह हम पी के बैठ गए। नीचे जाना है दिनों को घुमाने के लिए, पर मन नहीं हो रहा नीचे जाने का भी। और यहाँ पे सब खाली बैठे, सब खाली, बस एक दिनों का काम चल रहा है। ये देखो, ये फालतू है, ये तो बहुत ज्यादा फालतू है। एक उसका काम चल रहा है, वो बच्चे का। दिनी, वो देखो इतना काम चल रहा है कि वो पैरों में कड़े पहन रही है। पैरी बिजी। तो अभी हम यहाँ नीचे आए तो हमने देखा कि इधर मेहंदी कंपटीशन भी हो रहा है और मेहंदी लगाई भी जा रही है। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है मेहंदी लगवाने के लिए। तो यहाँ बहुत भीड़ हो रही है आज मेहंदी लगाने वाली। और ये हमारी दिनू भाग गई वहाँ। ये सबसे पहले जाएगी, या तो ये लगा के आएगी या ये लगवा के आएगी। पलट पलट के देख भी रही है, कोई आ तो नहीं रहा पकड़ने के लिए। यहाँ पे ये चीज़ का बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है यार। मतलब देखो, आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ हो रही है लगाने के लिए। तो सही है यार, लोग मेहनत भी कर रहे हैं लगाने के लिए और सब आ भी रहे हैं, और ये फ्री में है सबके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होती जा रही है यहाँ पे। बहुत सारे लोग लगा रहे हैं और इन्जॉय भी कर रही है यार लेडीज़। यहाँ पे सब गप्पे शप्पे मार रही है, कोई वीडियोस बना रहा है, कोई मेहंदी लगा रहा है। सही है यार। इसके बाद मैंने देखी है इसको चौंटी, यार ये छोटी सी है फिर भी ये पता है मेहंदी लगा रही थी आंटी के। तो इसको मैंने देखा यार, कितनी क्यूट सी लग रही है ना ये भी इंजॉय कर रही है। सही है, लगे रहो लगे रहो। तो ऊपर से भी हम आ गए। बाकी में ऊपर आते ही हम काम करने लग गए, क्योंकि जो हमारे साथ में हमारी आंटी है, और तो हम उनको मेहंदी लगाने चले गए थे। फिर अभी हम उन्हें मेहंदी लगा रहे थे, तो वहाँ से मुझको मिली चॉकलेट्स। तो उन्होंने मुझे चॉकलेट दी। ये तीनों मेरे को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गई है। तिन्नी, वो एक और चॉकलेट है उसके हाथ में, तो वो उसको लेके घूम रही है यहाँ से वहाँ। तो वहाँ से आ गए हैं। बाकी अब जल्दी से खाना खाते हैं पेट भर के, क्योंकि अगले दिन तो कुछ खाने को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि फास्ट होगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं खाने के लिए। मैं तो ये सोच रही कि मैं फास्ट रखूँगी कैसे, क्योंकि मैं जो नॉर्मल वाले व्रत होते हैं जिनमें फ्रूट्स वगैरह या खा सकते, मैं वही नहीं रख पाती हूँ। ये एक और चॉकलेट लेके आ गई, तो मैं वही नहीं रख पाती हूँ। तो ये वाला पता नहीं कैसे रखूँगी आज मैं। उफ़। तो बस जल्दी जल्दी खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं अब हम सारे के सारे। क्या ही बोलूँ। और नीचे तो उन्होंने वहाँ पे पूरा सेटअप लगा रखा था मेहंदी लगाने का। तो वहाँ सब मेहंदी लगाने के लिए बैठे हुए थे। इतनी भीड़ थी वहाँ लगाने की। तो वो एक मतलब स्पॉन्सर था किसी, मतलब NGO की तरफ से या RW की तरफ से। तो वहाँ पे वो फ्री में मेहंदी लगाते सब लेडीज़ को। तो जो मेहंदी लगा रहा था उनको रिफ़्रेशमेंट भी मिल रही थी। मतलब रिफ़्रेशमेंट में उनको एक माज़ा वगैरह मिल रही थी पीने के लिए। अच्छा था यार, मतलब ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम से ही ना बहुत चहल पहल हो जाती है सोसाइटीज़ में भी। तो बस नीचे का प्रोग्राम भी ऐसे ही था, मज़ा आया था वहाँ पे भी। मैं तो ऐसे ही घूम रही थी दिनों को लेके, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लगा चुकी थी और मैं किसी को लगा नहीं रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया यार किसी को लगाने के लिए। वैसे ही बहुत सारे लोग जाते किस को लगाते, और दिनों को भी संभालना बहुत मुश्किल हो जाता मुझे। बस तो थोड़ा खाना रह गया, खाना खाते हैं फिर सोते हैं, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।